मोदी सरकार ने इस मांग को स्वीकार कर लिया। फिर भी ये एक ऐतिहासिक निर्णय है और हमारी ओर से उन्हें धन्यवाद। मोदी की सरकार ने की पटेल को सम्मानित किया, अंबेडकर को सम्मानित किया, कर्पूरी जी को सम्मानित किया। जी हाँ, ईमानदारी और सज्जनता के सबसे बड़े बिहार के प्रतीक जन नायक कर्पूरी ठाकुर को सम्मान का ऐलान हुआ है और आज इसी पर हम करेंगे बात, क्योंकि बिहार की सियासत अब एक नई करवट लेती हुई नजर आ रही। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास, मेरे साथ रवि मिश्रा भी मौजूद हैं। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न और नजर क्या आ रहा है, क्रेडिट लेने की होड़। जी हाँ, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और जननायक कर्पूरी ठाकुर की आज 100वीं जयंती है। उनकी 100वीं जयंती से पहले भारत सरकार उनको भारत रत्न सम्मान देने की घोषणा करती है। कर्पूरी ठाकुर पिछड़ों के बड़े नेता थे। कर्पूरी ठाकुर ने ही पहली बार बिहार में पिछड़ों को आरक्षण दिया था। पढ़ाई में अंग्रेजी की अनिवार्यता को उन्होंने खत्म किया, साथ ही मैट्रिक तक की पढ़ाई को भी मुफ्त किया था। तो एक से बढ़कर एक अगर आप खासियतों का जिक्र करेंगे कर्पूरी ठाकुर की तो वो नजर आती है। जी हां, और कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से सम्मानित करने के मोदी सरकार के फैसले का कई दलों ने स्वागत भी किया है, लेकिन 2024 के चुनाव को देखते हुए मोदी सरकार के फैसले से इंडिया गठबंधन बैकफुट पर नजर आ रहा है, क्योंकि नीतीश और लालू यादव जातीय जनगणना के नाम पर पिछड़ों को साधने और बीजेपी को घेरने की कोशिश में है। ऐसे में मोदी सरकार का यह फैसला मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। इस पर प्रतिक्रियाएं क्या आई हैं, उस पर हम आगे बात करेंगे। तो देखिए, बिहार के पूर्व सीएम कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न, कर्पूरी ठाकुर की 100वीं जयंती की पूर्व संध्या पर घोषणा पीएम मोदी ने। जननायक कर्पूरी ठाकुर की 100वीं जयंती के मौके पर लिखा लेख, हमारी नीतियों और योजनाओं में कर्पूरी ठाकुर का विजन दिखाई देता है। कर्पूरी जी के विजन से प्रेरित गवर्नेंस मॉडल लागू किया, यह कहना है पीएम का। जी हाँ, तो 100वीं जयंती पर दिल्ली से पटना तक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। जेडीयू, आरजेडी और बीजेपी ने तमाम कार्यक्रम आयोजित किए हैं। विज्ञान भवन के कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल होंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पटना में रैली होने जा रही है और उससे पहले ये जो बड़ा ऐलान किया गया है कर्पूरी ठाकुर की जयंती से ठीक पहले पूर्व संध्या पर कि उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा, इसके बाद बिहार की सियासत भी नई करवट लेती हुई नजर आ रही है। क्रेडिट लेने की होड़ भी सीधे तौर पर दिखती है। और कर्पूरी ठाकुर की जयंती पर विरासत की जंग छिड़ गई है, होड़ लेने की जंग है, क्योंकि लगातार ऐसे बयान सामने आ रहे हैं। जरा उस पर भी हम नजर डालते हैं। तो जेडीयू की तरफ से क्या कहा गया इस पर देखिए। सीएम नीतीश की पटना में रैली है। नीतीश कर्पूरी ठाकुर के गांव भी जाएंगे। कर्पूरी ग्राम में चल रहे प्रोग्राम में आरजेडी भी शामिल। जी हां, वहीं आरजेडी की तैयारी देखिए। पटना में जो आरजेडी का पार्टी दफ्तर है वहां पर एक बड़ा समारोह रखा गया है। इसके अलावा बीजेपी भी पूरी तरह से तैयार है। दिल्ली में भव्य समारोह की तैयारियां हो रही हैं। पटना में भी पार्टी की तरफ से कई कार्यक्रम रखे गए हैं। लेकिन कर्पूरी ठाकुर की जयंती से ठीक पहले जिस तरह से भारत रत्न उन्हें देने का ऐलान किया गया है, यह अपने आप में एक बहुत बड़ा फैसला है जो कि बिहार की सियासत पर आने वाले वक्त में बहुत बड़ा असर रवि डाल सकता है। बिल्कुल, और देखिए केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बड़ा बयान इस पर आया है। कर्पूरी ठाकुर को लालू ने नजरअंदाज किया। गिरिराज सिंह का कहना, मोदी सरकार ने कर्पूरी ठाकुर को सम्मानित किया, यह भी वो बयान दे रहे हैं। सामाजिक समरसता के परौधा, वंचितों के आवाज, गरीबों के मसीहा कर्पूरी को अगर किसी ने दरकिनार कर दिया तो लालू प्रसाद यादव ने कर दिया 1990 में आने के बाद। नरेंद्र मोदी ने कर्पूरी जी को सम्मानित किया है। नरेंद्र मोदी की सरकार और कांग्रेस की सरकार में यही फर्क है कि कांग्रेस ने भीमराव अंबेडकर को नहीं सम्मानित किया। कांग्रेस की सरकार ने
पटेल साहब लौह पुरुष को नहीं सम्मानित किया। अगर उसको सम्मानित भी किया तो मोदी की सरकार ने की। 10 वर्षों के लगातार कार्यकाल के पूरा होने के करीब पहुंचने वाली मोदी सरकार ने इस मांग को स्वीकार कर लिया। फिर भी ये एक ऐतिहासिक निर्णय है और हमारी ओर से उन्हें धन्यवाद और बधाई। जी हां, तो कर्पूरी ठाकुर की विरासत पर सियासत का एक नया दौर शुरू हो चुका है और आने वाले वक्त में इसे और बढ़ता हुआ हम देखेंगे। हमारे साथ कई खास मेहमान मौजूद हैं, उनसे आपका तारुफ करा दें जल्दी से। सिद्धार्थ यादव हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। कंचन यादव प्रवक्ता हैं आरजेडी की, वो हमारे साथ मौजूद हैं। कपिल श्रीवास्तव हमें ज्वाइन कर रहे हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। जीएम शाहीन जेडीयू नेता, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। और मेरे सहयोगी रूपेश कुमार भी आपको इस वक्त नजर आ रहे हैं। लेकिन उससे पहले बता दें आपको कि कर्पूरी ठाकुर की जयंती मनाने को लेकर भी एक जंग नजर आ रही है। इस वक्त जयंती मनाने की जगह को लेकर संग्राम छिड़ा हुआ है। बीजेपी ने ट्रक पर बनाया जयंती मनाने का मंच। बीजेपी सड़क पर कर रही है सम्मेलन। बीजेपी, जेडीयू और आरजेडी जयंती पर तरह तरह के आयोजन कर रहे हैं कर्पूरी ठाकुर के। लेकिन अब एक नई सियासी जंग भी इसे लेकर छिड़ती दिख रही है। रूपेश कुमार पटना से हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। रूपेश, ये नौबत क्यों आ गई? देखिए, क्रेडिट लेने की होड़ मची है। अति पिछड़ों के बीच किसकी जमीन होगी, उस जमीन की लड़ाई है। और यहाँ जमीन पर भी एक जमीन की लड़ाई है। मिलर ग्राउंड जो जेडीयू के कार्यालय से, जो प्रदेश कार्यालय है, उसके ठीक बगल में मिलर स्कूल का ग्राउंड है, जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने अक्टूबर के महीने में ही ये प्रशासन से अनुमति ली थी कि हम वहाँ पर सम्मेलन करेंगे, 100वीं जयंती मनाएंगे कर्पूरी ठाकुर की। लेकिन ऐन वक्त पर वहाँ जेडीयू का कब्जा हो गया है। हालांकि जेडीयू अपनी जो रैली है वो एयरपोर्ट के बगल में जो वेटनरी ग्राउंड है वहाँ कर रही है। लिहाजा जब वो मिलर ग्राउंड बीजेपी को नहीं मिला है तो इसने एक चलंत मंच तैयार कर लिया है। ये ट्रक है, ओपन ट्रक है, इस पर लिखा हुआ है भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर की जन्म शताब्दी समारोह। ये जो चलंत ट्रक है, इस पर मंच बनाया गया है और इसी मंच को सड़क पर लाया जाएगा। फिलहाल बीजेपी का जो कार्यालय है, यहाँ ये ट्रक लगा हुआ है जो चलंत मंच है। अब आप सड़क पर देखिए किस तरह से सड़क पर ही पूरी तैयारी भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर कर ली है कि सड़क पर कुर्सियाँ बिछ गई हैं, सड़क पर ही साउंड सिस्टम लग गया है। ये सड़क है यहाँ पर। और ये देखिए जमावड़ा भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है, सड़क पर ही देखिए कुर्सियां लगी हैं, सड़क पर ही टेबल वगैरह लगाए जा रहे हैं। अब सोचा जा सकता है कि ये जो वीर चंद पटेल पथ है, मुख्य मार्ग है, और इसी सड़क पे सबके दफ्तर हैं, चाहे वो बीजेपी का दफ्तर हो, आरजेडी का प्रदेश कार्यालय हो या फिर जेडीयू का प्रदेश कार्यालय हो, सबके जो कहाँ होगा संयोजक महोदय, कहाँ होगा आपकी रैली, कहाँ होगी? रैली नहीं, जन नायक कर्पूरी ठाकुर जी का जन्म शताब्दी वर्ष है और हम लोग इसी ग्राउंड में करेंगे, मैदान में करेंगे। कर्पूरी जी भी सत्ता के लिए, सत्ता के विरोध में संघर्ष करते थे, भ्रष्टाचारियों है, इसी सड़क पर करेंगे। और हम सब लोग यही कार्यक्रम करने वाले हैं क्योंकि हम लोगों को सरकार ने अलॉटमेंट किया हुआ भूमि, जिसको हम लोग नियमतः सारा फीस जमा कर दिए। उनका जो डीएम साहब का एनओसी मिल गया, उसके बाद भी हम लोग को अलाउड नहीं किया वहाँ गया। क्या है, वहाँ क्या है? वहाँ नाच गाना चल रहा है, ठीक है। जेडीयू के लोग रात में ठहरे, नाच गाना वहाँ दरअसल देखिए समीर, जेडीयू के जो कार्यकर्ता रात में आकर के यहाँ पे ठहरे थे, उसके लिए उस ग्राउंड को लिया गया। लेकिन बीजेपी का कहना है बीजेपी ने वहाँ पर कर्पूरी ठाकुर की जयंती बनाने की अब अचानक से होड़ शुरू हो गई है सभी दलों में। कंचन यादव आरजेडी की प्रवक्ता हमारे साथ हैं। कंचन, सवाल ये है कि कर्पूरी ठाकुर की विरासत, राजनीतिक, सामाजिक, उनकी लेगेसी को आगे बढ़ाने का जो श्रेय है वो लालू यादव तो लेते हैं, लेकिन लालू यादव हो, जनता दल हो, यूपीए हो, सरकारों में रहते हुए किसी ने भी कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न सम्मान नहीं दिया, जबकि वो प्रमुख घटक रहे उन सरकारों में। ऐसा क्यों हुआ कि मोदी सरकार के आने का इंतजार किया गया? देखिए, मुझे लगता है जब आप कहते हो कि श्रेय लेने की होड़ लगी है और जब आप कहते हो कि ये तो जंग छिड़ गई है जन्मदिन को मनाने के लिए, तब भी हम कहते हैं कि ये हमारी जीत है। ये हमारी जीत है कि जब कर्पूरी ठाकुर जी ने सबसे पहले आरक्षण दिया तो यही भाजपाई जनसंघ के लोग क्या कहते थे कि कर्पूरी ठाकुर वापस जाओ और छुरी लेकर बाल बनाओ। इस तरह के
जो लोग बयान दिया करते थे, उनको प्रताड़ित करते थे, आज मजबूर हैं हमारी मांग को पूरा करने में। और कल हमारे नेता लालू प्रसाद यादव जी की आंखों में आंसू आ गया जब उन्होंने सुना कि केंद्र सरकार ने ये ऐलान कर दिया है कि कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न मिलने वाला है। ये हमारी जीत है, लेकिन ये जीत सबसे बड़ी तब होगी जैसे माननीय जो है कि प्रधानमंत्री जी ने कहा, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम उस सामाजिक न्याय को पूरा कर रहे हैं। तो वो सामाजिक न्याय तभी पूरा होगा जब देश भर में जातिगत जनगणना होगी और उस जातिगत जनगणना के आधार पर आरक्षण लागू होगा, जो कि कर्पूरी ठाकुर जी का विजन था, जो उनकी सोच थी। और ये देखिए ना, अगर ये मंदिर का मुद्दा इतना बड़ा था जिसके आधार पर 400 का पार का आंकड़ा लगाया जा रहा था, तो कहाँ गया मंदिर का मुद्दा? क्यों उनको समझ में आया नहीं, जो किया वो गलत हो रहा है। इसमें एक जो वंचित वर्ग है वो पीछे छूट जा रहा है। हम वीवीआईपी को तो बुला ले रहे हैं, लेकिन जो दलित पिछड़े जो वंचित लोग हैं उनको हम वहाँ पर नहीं बुलाए, उनको छोड़ दिया है भीड़ में मरने के लिए। ठीक है, सिद्धार्थ यादव जी इसका जवाब दीजिए जिस बात का जिक्र कंचन जी कर रही हैं। जिस नेता की सामाजिक वैचारिक विरासत की बुनियाद पर तमाम बड़े बड़े नेता बिहार के सत्ता तक पहुंचे, सत्ता पर काबिज हुए, आज उन कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न का ऐलान किया गया है। लेकिन उधर से कहा यह जा रहा है कि आप लोग मौके पर चौका मारने की कोशिश कर रहे हैं। ऐन चुनाव से पहले भारत रत्न का ऐलान इसलिए किया गया है ताकि बिहार की सियासत में अपना दबदबा दिखाया जा सके आने वाले चुनावों में। देखिए समीर जी, ये जो विपक्ष का ऑब्सेशन है उसको तो दूर नहीं किया जा सकता। भारतीय जनता पार्टी तो कुछ भी कर ले, इनको लगता है कि मौके पे चौका हो गया, ऐसा हो गया, राम मंदिर हो गया तो कह रहे हैं कि ये चुनावों के लिए किया गया, कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न दिया गया तो कह रहे हैं चुनावों के लिए दिया गया, माताओं बहनों को आरक्षण मिलता है तो भी चुनावों के लिए लगता है, किसी गरीब को घर मिल जाता है तो भी चुनावों के लिए। अरे आप भी अच्छे काम करेंगे तो लोग आपका साथ देंगे, ये चुनावों के लिए करा हुआ काम नहीं है। भारतीय जनता पार्टी तो अपने एजेंडा के ऊपर काम कर रही है और हमारा एजेंडा था क्या? अभी आरजेडी की हमारी साथी कह रही थी कि लालू जी की आंखों में आंसू आ गए। आंसू तो आने ही थे, इतने वर्षों से जो कर्पूरी ठाकुर जी के नाम की राजनीति वहां पे वो करते आए, उनके पच्चिनों पर आप नहीं चल पाए तो आंसू तो आएंगे। समीर जी क्या कहते थे कर्पूरी ठाकुर जी? सामान्य वर्ग के लिए पहली बार आरक्षण की बात अगर किसी ने करी थी गरीबों में तो वो कर्पूरी ठाकुर जी ने, बिल्कुल। महिलाओं के लिए अगर किसी ने आरक्षण की बात की थी तो कर्पूरी ठाकुर जी ने की थी। ये तो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार है जो उनके स्वप्न को पूरा करने का काम कर रही है। जो जो सपना उन्होंने लिया वो पिछड़ों के मसीहा थे, वो इस देश में सामाजिक न्याय के प्रणेता थे और उनके सामाजिक न्याय की जो कल्पना थी उसको सबका साथ सबका विकास के नारे के साथ चरितार्थ करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल इस चर्चा को देखिए, हम बातचीत को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले अपने दर्शकों को बता दें कि कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न सम्मान पर नीतीश कुमार ने क्या कहा है। उनका भी बयान आया, केंद्र सरकार का यह अच्छा निर्णय है, यह अच्छा फैसला है। नीतीश कुमार कह रहे हैं सर्वोच्च सम्मान दलितों वंचितों में एक तरह का सकारात्मक भाव पैदा करेगा, यह कहा है नीतीश कुमार ने। वर्षों पुरानी मांग पूरी हुई है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसके लिए धन्यवाद, उनका शुक्रिया अदा करता हूं। और कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न सम्मान, लालू यादव का इस पर बयान भी आया। कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न बहुत पहले मिलना चाहिए था, हमने सदन से लेकर सड़क तक आवाज उठाई। बिहार में जातिगत जनगणना के बाद केंद्र सरकार जागी, डर ही सही राजनीति को बहुजन सरोकार के पर आना होगा। तो देखिए, लालू यादव हो या नीतीश कुमार, इस फैसले का स्वागत तो जाहिर है करना ही था, लेकिन क्रेडिट लेने की एक होड़ भी नजर आती है। वहीं बीजेपी की रणनीति क्या है, बीजेपी की स्ट्रैटेजी को भी जरा समझने की करते हैं कोशिश। ओबीसी वोट बैंक पर दावेदारी की कोशिश है भारतीय जनता पार्टी की, खास करके बिहार के अंदर इस फैसले के जरिए नीतीश कुमार के वोट बैंक में सेंध लगाने की पूरी प्लानिंग भी नजर आती है। आरजेडी के मुस्लिम यादव समीकरण पर सीधे सीधे ये चोट है। बिल्कुल, कुछ कारण भी समझते हैं इसके वजह। नीतीश सरकार ने जाति जनगणना के आंकड़े जारी किए थे और पिछड़ों के लिए आरक्षण की सीमा भी बढ़ाई। बीजेपी ने पिछड़ों के लिए क्या किया तो ओबीसी आयोग का गठन किया, एससी एसटी ओबीसी आरक्षण का दायरा बढ़ाया, पीएम विश्वकर्मा योजना की शुरुआत की। तो एक तरीके से केंद्र और बिहार की जो राज्य सरकार है वो अपने अपने तरीके से इन योजनाओं के माध्यम से एक सोशल पॉलिटिकल मैसेज भी देने की कोशिश कर रहे हैं सब। बिल्कुल सही बात है। और कर्पूरी ठाकुर को सम्मान, बीजेपी का नीतीश को संदेश, ये जरा आप समझने की कोशिश कीजिए, ये बहुत महत्वपूर्ण पहलू है इस खबर से जुड़ा।
जेडीयू से तलखी कम करने की भी यहां पर कोशिश की गई है। और इंडिया गठबंधन में नीतीश कुमार के बारे में लगातार ये खबरें आती रही हैं कि वो कई मुद्दों को लेकर असहज हैं। तो क्या नीतीश को साधने की कोशिश की जा रही है? इसके जरिए नीतीश इंडिया संयोजक का पद भी ठुकरा चुके हैं। बिल्कुल, ऐसे में कई सारे सवाल भी हैं। सवाल नंबर 1 कि क्या एनडीए में वापस आएंगे नीतीश, ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। और इसके साथ ही कि अब बिहार की राजनीति में क्या कोई करवट होने वाली है, ये सबसे अहम सवाल हो जाता है। कपीश जी, अब सवाल यही है कि क्या इसमें आप कोई राजनीतिक अर्थ छिपा हुआ देखते हैं? क्या बिहार की राजनीति से जुड़ा हुआ है ये कर्पूरी ठाकुर का सम्मान, या वाकई में ये एक ड्यू था जो अब मिल गया है? राजनीति में उठाए गए कदम राजनीतिक आदर्शों से प्रेरित तो होते ही हैं और इसमें कहीं दो राय नहीं है, लेकिन ये सरकार का एक सकारात्मक कदम है, इस पर उनकी प्रशंसा की जानी चाहिए। और दूसरा ये है कि देर से सही लेकिन दुरुस्त कदम उठा है। सामाजिक न्याय के इस आंदोलन की जीत है, उस आरक्षण की जीत है जिसके विपरीत भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ ने एक आंदोलन छेड़ रखा था एक समय, और जिसको हमारी बहन ने जिन शब्दों में पिरो करके कहा, जो इनके नारे थे, उसको मैं दोहरा करके सामाजिक न्याय के सिद्धांत के विपरीत कोई बात अब नहीं कहना चाहता हूँ, क्योंकि ये तो हकीकत है कि ये लोग किसकी दावेदारी करते थे, किसकी बात करते थे। आज पीडीए के 90% वोट के कारण इनको झुकना पड़ा है और राजनीति में एक सही कदम इन्होंने समय पे उठाया है, भले 10 साल बाद उठाया है, लेकिन इन पीड़ा भी समझी जा सकती है कि बहुत। कपीश जी, लेकिन यही तो सवाल मैंने किया था कि राजद की प्रवक्ता से कि ये कदम पीछे जो लोग कहते हैं कि कर्पूरी ठाकुर की विरासत हमने चलाई, उन्होंने क्यों नहीं उठाया? उनके सामने क्या कोई विवशता थी, कोई मजबूरी थी? वो सरकार पर क्या दबाव नहीं बना पा रहे थे, वो चाहे यूपीए की सरकार हो या पीछे जनता दल की सरकार रही हो? कपीश जी। जी आवाज मिल रही है मेरी? जी बिल्कुल बिल्कुल। जी देखिए समीर भाई, इसमें कहीं दो नहीं है कि जिस तरीके से इन पर इनको ये पता था कि इस समय टीम इंडिया जो है गठबंधन, वो पीडीए के साथ खड़ा है और पीडीए पूरा गठबंधन के साथ खड़ा है, तो ये इस बात को समझ रहे थे कि इस पीडीए का ख्याल करना पड़ेगा, लेकिन बावजूद इसके ये एक भारत रत्न दे देने से पीडीए का काम नहीं बनता। आपने ठीक है, जीएम शाहीन साहब हमारे साथ जेडीयू से इस वक्त मौजूद हैं। शाहीन साहब, किस तरह से आप देखते हैं फैसले के? जाहिर है स्वागत तो इस फैसले को लेकर किया ही जा रहा है, लेकिन सवाल यहां पर यह भी खड़ा होता है कि जननायक कर्पूरी ठाकुर को इस दुनिया से रुखसत हुए 35 साल हो गए। इस बीच यूपीए की सरकार भी रही, लेकिन जननायक को वो सम्मान नहीं मिल पाया जिसके वो हकदार थे। तो अब कैसे देखेंगे आप इसे, और पहले क्यों नहीं हो पाया? इसका एक ठोस जवाब क्या आपके पास है? देखिए समीर जी, हम लोग पहले से ये मांग करते रहे कि इनको जो है सम्मान दिया जाए, और जिसके लिए हम आज भारतीय जनता पार्टी बीजेपी सरकार का भी शुक्रगुजार है हम लोग। और हम लोगों ने पहले से इसकी मांग रखी थी, और ताकि जो इन्होंने पिछड़े वर्ग के लिए जो काम किया, या जो कर्पूरी ठाकुर जी का जो उनका जो योगदान था, जो पिछले वर्ग के साथियों को लेकर, वो बड़ा ऐसा योगदान था जिसको हम हमेशा याद रखेंगे, हमेशा याद करेंगे। लेकिन इसके लिए हमने बार बार जो है मांग रखी, और इतना ही काफी नहीं। यही मेरा सवाल था कि मांग तो रखी गई, ये मैं जान रहा हूं, लेकिन यूपीए की सरकार भी तो रही। लालू यादव उस यूपीए की सरकार में थे ना, और लालू यादव अब ये क्यों कह रहे हैं कि भाई जातिगत जनगणना के आंकड़े सामने आ गए तो भारत रत्न दे दिया सरकार ने, मजबूर हो गई सरकार? नहीं, देखिए मैं यूपीए ने क्यों नहीं दिया, सवाल ये है। मैं ये बता दूं कि एक सम्मान जो दिया गया, जो भारत रत्न का जो ये सब सामने रखा गया, इसका हम बता रहे हैं कि शुक्रगुजार है। लेकिन कुछ चीजें रही पीछे सरकारों में, कुछ खामियां रही, ठीक है, और जिसका जो हम ये कहें कि जिसका नतीजा भुगतना पड़ा। आप ये मानते हैं कि पीछे की सरकारों में कुछ कमियां रही जिसकी वजह से ये बड़े फैसले नहीं ले पाए। कंचन यादव जी, अब सवाल एक ये उठता है कि बिहार की राजनीति करने वाले तमाम नेता दल तो हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि इस विषय पर पूरी स्क्रिप्ट केंद्र ने लिखी, मोदी सरकार ने लिखी, और अब उसी स्क्रिप्ट के हिसाब से आप लोग
चल रहे हैं, अपनी नीतियां बना रहे हैं। आज जो पटना की सड़कों पर सेलिब्रेशन की जो होड़ है, उसकी भी स्क्रिप्ट मुझे लगता है कि इस सम्मान के ऐलान के बाद से बढ़ गई है। देखिए रवि जी, स्क्रिप्ट लिखी है बीजेपी या प्रेशर में आकर लिखना उसकी मजबूरी हो गई है, दोनों में बहुत फर्क है। और रही बात कि ठीक है, कांग्रेस ने या यूपीए की जो सरकार थी, उन्होंने उस समय देखिए हमारी मांग थी कि 3 लोगों को, मान्यवर काशीराम जी को, लोहिया जी को और कर्पूरी ठाकुर जी को, नहीं, आप तो आपकी पार्टी सरकार में थी, आप किससे मांग कर रहे थे? जो भारतीय जनता पार्टी, आपकी पार्टी तो सरकार में थी, आपको फैसला लेना था। भारतीय जनता पार्टी जो खुद एक अपने आप को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ओबीसी का लीडर बनाकर लोगों के सामने आए, तो सिर्फ ओबीसी का लीडर बनाकर सामने आने से कुछ नहीं होगा। उनको ये समझ में आया कि जो कर्पूरी ठाकुर जी की नीति है उसको पालन करना ही पड़ेगा। ये सारे वंचितों और शोषितों के लिए बहुत ही गर्व का विषय है कि नीतीश कुमार जी और तेजस्वी जी जो लगातार मांग कर रहे हैं कि भारत रत्न मिले, उसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और बीजेपी को आज झुकना पड़ा और उस रास्ते पर आना पड़ा कि ये स्क्रिप्ट हमारी है, ये मत भूलिए। उनकी जो राम मंदिर की स्क्रिप्ट है वो फेल हो गई है, ये आप भी जानते हैं, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी जानते हैं, अदरवाइज उनको ऐसा फैसला नहीं लेना पड़ता। और 2022 जुलाई 2022 में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सामने ही तेजस्वी जी बोलते हैं कि कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न दिया जाए। एक ही साल पहले का बात है और 1 साल बाद जब कास्ट सेंसस हो गया, जब वंचितों को, जब गरीबों को 2-2 लाख रुपए, 94 लाख लोगों को नीतीश जी ने कहा कि हम उनको पैसे देंगे घर बनाने के लिए, जो भी व्यवसाय शुरू करने के लिए। ठीक है सिद्धार्थ जी, अब मुझे लगता है मुझे एक दूसरी खबर लेनी थी, लेकिन मुझे लगता है अब आपके पास मुझे आना होगा। कंचन यादव जिन बातों का जिक्र कर रही हैं उनका जवाब दीजिए, और साथ ही साथ जो आरजेडी की तरफ से कहा गया है कि भाई जातिगत जनगणना के आंकड़े हमने सामने रख दिए, इसलिए आप लोग मजबूर हो गए कर्पूरी ठाकुर को सम्मानित करने के लिए। देखिए, सबसे पहली बात है, जो बड़ी बड़ी बातें आज आरजेडी के प्रवक्ता और आरजेडी के सभी नेता कर रहे हैं, थोड़ा सा अपने दम उसमें जाग के देखना चाहिए। अरे आप जब सत्ता में थे आपने क्यों नहीं किया? आप तो पूरी यूपीए की सरकार को चला रहे थे, आपकी बैसाखी पर सरकार चल रही थी, यही सपा वाले थे, यही आरजेडी वाले थे। तब कर्पूरी ठाकुर जी की आपको कभी याद नहीं आई? तब तो आप बहुत बड़ी बड़ी बातें कर सकते थे, पर आप अपने जिनको आदर्श मानते उनको आपने कुछ नहीं करा। और वहीं दूसरी ओर आपने क्या कहा प्रधानमंत्री के लिए कि पिछड़ा रख के अपने आप को सामने लाए। अरे कर्पूरी ठाकुर जी का स्वप्न था कि इस देश का नेतृत्व कोई पिछड़ा करे, और यह सौभाग्य है भारत का कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जब उनका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं पूरे भारत का, तब कर्पूरी ठाकुर जी को यह सम्मान मिल रहा है। पर आप लोगों ने उनको सम्मान से वंचित रखा, और देश की जनता इसलिए आज आपसे पूछ रही है। नहीं, लेकिन उस प्रश्न का उत्तर दीजिए कि जातीय जनगणना के आंकड़ों की काट क्या होगी, उसके तौर पर यह फैसला लिया, ये आरोप लग रहा है। ये तो लालू यादव ने खुद मेंशन कर दिया कि डर के ये फैसला लिया, भले ही लिया। मैं 10 सेकेंड आप मुझे दीजिएगा, मैं जवाब दे देता हूं। जातिगत जनगणना की काट तो देश की जनता दे चुकी है। आप जातिगत जनगणना के नाम पर प्रदेशों के चुनाव में गए थे, प्रदेशों ने आपको बता दिया वास्तव में पिछड़ा वर्ग किसके साथ खड़ा है, क्योंकि ये आपका एक झूठ और ढकोसला है। आप कहते हैं जातिगत जनगणना करेंगे, पर पिछड़ों को आप टिकट नहीं देंगे, पिछड़ों को प्रतिनिधित्व नहीं देंगे। एक परिवार का एक ही इसीलिए मैंने ये कहा कि केंद्र सरकार के इस फैसले के बाद अब सियासत जो है वो करवट लेती हुई नजर आ रही है बिहार के अंदर। इसका अंजाम क्या होता है ये बहुत देखना महत्वपूर्ण होगा, दिलचस्प होगा। इस बीच जननायक कर्पूरी ठाकुर को सम्मान पर सियासत साफ तौर पर नजर आ रही है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे का बयान सामने आया, गरीब, पिछड़ों और जननायकों का सम्मान किया जा रहा है। लालू यादव की वर्षों की मांग पूरी हुई, ये शक्ति यादव की तरफ से कहा गया, यानी आरजेडी की तरफ से कहा गया। इस ऐतिहासिक निर्णय के लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी का हृदय तल की गहराइयों से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। भारत सरकार का मूल मंत्र है सबका साथ, सबका विकास, सबका सम्मान। हम लोग लगातार मांग करते रहे कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देने के लिए। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने जोर देकर के कहा कि कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न हर हाल में मिलनी चाहिए, हम तो मांग करते हैं कि मिले। ये बात कही हमारे सांसद राज्यसभा के हैं, पार्लियामेंट के अंदर में मनोज कुमार झा जी ने मांग की पार्लियामेंट में कि कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न दिया जाए। आज भारत रत्न देने की घोषणा हुई है, तो निश्चित तौर पर जो मांग उठती रही है राजद की तरफ से, जदयू की तरफ से, उस मांग पर मुहर है।
और आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी का बीजेपी पर हमला। चुनाव के वक्त बीजेपी को कर्पूरी ठाकुर याद आए, पहली बार महानायकों को सम्मान। हरिवंश नारायण सिंह का बयान, सरकार का फैसला कीर्तिमान स्थापित करेगा। कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देने का फैसला केंद्र सरकार ने किया है। जो बीजेपी कर्पूरी ठाकुर जी को जीते जी गाली दे रही थी, 9 वर्षों तक याद नहीं आया। ये तो हम लोगों के दबाव में हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद जी, हमारी पार्टी लगातार इस मांग को कर रही थी कि भारत रत्न मिलना चाहिए। अब चुनाव नज़दीक है तो अब कर्पूरी ठाकुर जी याद आ रहे हैं, उनको भारत रत्न दिया है केंद्र सरकार ने। इनको अभी कर्पूरी ठाकुर जी याद आ रहे हैं वोट के लिए, लेकिन यही लोग थे बीजेपी के जिन्होंने कर्पूरी ठाकुर जी को जलील किया, अपमानित किया। जननायक कर्पूरी ठाकुर को यह सम्मान आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देकर उस श्रृंखला में एक और इतिहास में कीर्तिमान स्थापित किया है कि 2014 के बाद देश के ऐसे जो बड़े महानायक हैं उनको पहली बार भारत रत्न या पद्म पुरस्कार जैसी चीजें मिल रही हैं। तो देखिए, तमाम तरह के बयानात जो आ रहे हैं इस वक्त बिहार से जुड़े नेताओं के, वो हमने आपको दिखाए। वहीं बिहार में किसकी कितनी भागीदारी, अब इस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। ये देखिए, जो आंकड़ा है वो हमारे सामने आ चुका है। ओबीसी 27.12%, ईबीसी 36%, यानी कुल आबादी देखिए कहां पहुंच जाती है, 63% से भी ज्यादा। और आरक्षण पहले और अब की स्थिति रवि आपके सामने। बिल्कुल, पहले 50%, लेकिन अब जो सरकार की तरफ से आरक्षण को लेकर जो रिवाइज पॉलिसी की गई उसमें अब ये 75% हो गया है, यानी 50 से ऊपर। और बार बार यही कहा जा रहा है कि आबादी के हिसाब से ही आरक्षण की व्यवस्था की जाए। ये बार बार ये डिमांड रखी गई है, बार बार ये बयान सभी आते रहे। बिल्कुल, और सिद्धार्थ हमारे साथ इस वक्त बीजेपी से मौजूद हैं। 63% पिछड़ों की आबादी का हमने जिक्र किया। कर्पूरी ठाकुर की पॉलिटिकल फिलॉसफी को आगे बढ़ाते हुए लालू यादव और नीतीश कुमार ने जिस तरह से पिछड़ों की सियासत की और उसका सियासी फायदा बिहार के अंदर लिया, अब उस पर आपकी नजर है सिद्धार्थ, उस पर बीजेपी की नजर है और यह फैसला इसी वजह से लिया गया है। इस आरोप का सीधा जवाब दीजिए। समीर जी, मैं मानता ही नहीं कि उनकी फिलॉसफी को ये लोग आगे बढ़ाते रहे। मैं मानता हूं कि अपने परिवार के लिए, अपने लाभ के लिए, अपने भ्रष्टाचार के लिए खुद को आगे बढ़ाते रहे। नाम किसी भी नेता का हो सकता है, पर कहां फिलॉसफी का पालन किया गया। कर्पूरी ठाकुर जी गरीबों के लिए लड़ते लड़ते चले गए इस दुनिया से, और इन्होंने गरीबों के लिए क्या किया। अभी जो आरक्षण करवाया, जिस प्रदेश में 3 साल के अंदर ग्रेजुएशन नहीं हो रही, 5-5 साल लग जा रहे हैं युवाओं को, वहां 3 महीने में एक सर्वेक्षण करवा लिया। उस सर्वेक्षण में आया 48% मजदूर हैं बिहार के अंदर। ये जो 18 साल से लंबी सत्ताओं में जो लोग बैठे हैं, उनको कभी पूछना चाहिए कि क्या हुआ था। नहीं, ठीक है, ये सवाल कंचन यादव से रख लेते हैं। कंचन यादव, कर्पूरी ठाकुर कम से कम इस बात के तो गवाह थे, प्रमाण थे, ज्वलंत उदाहरण थे कि वो सत्ता के लिए नहीं लड़ रहे थे, लेकिन जो लोग कर्पूरी ठाकुर को अपना आदर्श मानते हैं उनके लिए सब कुछ एक परिवार तक ही सिमटा हुआ है। मतलब आरजेडी ने कभी किसी पिछड़े को मुख्यमंत्री नहीं बनाया। एक बार को नीतीश कुमार ने तो फिर भी जीतन राम मांझी को बनाया, लेकिन आरजेडी को कभी हमने ये नहीं सोचा, वकालत करते हुए देखते हुए, कि समाज के सबसे पिछड़े आदमी को उठाकर हम पद पर बैठाएं और कहें कि ये लीडर है हमारा। देखिए, जब आप ऐसे कहते हैं तो आप इस पर भी सवाल करते हैं कि जितने भी आरजेडी के कार्यकर्ता हैं, जितने भी आरजेडी के विधायक हैं, जितने भी आरजेडी के एमपी हैं, सब के सब क्या एक ही परिवार से आते हैं? तो ये परिवारवाद की परिभाषा आप अपने हिसाब से मत गढ़िए। परिवारवाद के कर्पूरी ठाकुर को सर्वोच्च सम्मान मिलता है तो उस पर बहस हो सकती है, लेकिन सर्वोच्च, आप जो ग्रेजुएशन की बात कर रहे हैं, ले वही बिहार में 2,17,000 टीचरों की शिक्षक भर्ती जो है विदिन 70 डेज में हो गई, लेकिन वही जो उत्तर प्रदेश से 69, तो आरजेडी के लिए परिवारवाद कोई विषय नहीं है, आप ये मानती हैं? आप मानती हैं कि आरजेडी के लिए परिवारवाद कोई विषय नहीं है? परिवारवाद, लालू यादव का परिवार ही आरजेडी और कर्पूरी ठाकुर की सत्ता को, उनके आदर्श को आगे बढ़ाएगा, वही चेहरा रहेगा, आप ये कह रही हैं? बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष है बिहार में, मैं आपकी बात कर रहा हूँ, बीजेपी का उदाहरण दे रही है। इनके नजर से परिवारवाद का चश्मा सिर्फ विपक्ष में दिखाई देता है, जबकि सैकड़ों परिवारवाद से उपजे हुए नेता इनके पार्टी में मुख्यमंत्री बन सकता है, नहीं बन सकता? कंचन जी ये बता दीजिए, आप बन पाएंगे वहां मुख्यमंत्री? बस इतना बता दीजिए। एक बात,
आरजेडी की सिर्फ एक स्टेट में सरकार बनी थी, आरजेडी की, वो भी 2005 में पहली बार सरकार बनी थी। लेकिन आप बताइए ना, आपके इतने राज्यों में सरकार बना है, आज के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा कोई जुबान की क्यों भी कर पाता है, उसकी कोई इच्छा है, लेकिन जो हमारे यहाँ तो कार्यकर्ता बनते हैं, ये डिक्टेटरशिप नहीं, जनता ने चुना है। लालू जी को भी जनता ने चुना था, और लालू जी को और तेजस्वी जी को भी जनता ने ही चुना है। चलिए ये कर्पूरी ठाकुर की शख्सियत की एक विशेषता का जिक्र हुआ, क्योंकि वो सारी जिंदगी उन्होंने परिवारवाद के खिलाफ सियासत की और कांग्रेस के खिलाफ राजनीतिक तौर पर वो सारी जिंदगी लड़ते रहे। ये भी एक अहम पहलू है। कर्पूरी ठाकुर को सम्मान पर परिवार में जश्न मनाया जा रहा है। कर्पूरी ठाकुर के बेटे रामनाथ ठाकुर का बयान सामने आया है, मैं इसको राजनीतिक रूप से नहीं देखता। रामनाथ ठाकुर कह रहे हैं जयंती पर सरकार का भारत रत्न देने का फैसला बिल्कुल सही है, वाजिब है, और इसके लिए मैं शुक्रगुजार हूं मोदी सरकार का। यह कहा है रामनाथ ठाकुर ने, जो कि फिलहाल जेडीयू के वरिष्ठ नेता हैं। और अगली बड़ी खबर की तरफ बढ़ेंगे। जिस तरह से कर्पूरी ठाकुर को लेकर लगातार प्रतिक्रिया आ रही है, और देखिए अशोक गहलोत का भी बयान है, वो भी आपको सुनाते हैं। कुछ बड़े फैसले जो कर्पूरी ठाकुर ने किए उस पर भी एक नजर डालेंगे, फिर हम आपको वो बयान भी सुनाएंगे। 1978 में बिहार में पिछड़ों को 26% आरक्षण का उन्होंने फैसला लिया। 1977 में मुंगेरी लाल कमीशन लागू किया, कमीशन की वजह से पिछड़ों को नौकरी में आरक्षण मिला, और 1967 में पहली बार अंग्रेजी की अनिवार्यता उन्होंने खत्म की। जी हां, बिहार के पिछड़े इलाकों में कई स्कूल कॉलेज खोले। बिहार में मैट्रिक तक की पढ़ाई मुफ्त की गई। बिहार में बहुत बड़े स्तर पर भूमि सुधार का श्रेय, उसका क्रेडिट भी कर्पूरी ठाकुर को जाता है। गैर लाभकारी जमीन पर मालगुजारी टैक्स बंद किया और जमींदारों से जमीन लेकर वापस पिछड़ों को सौंपी। आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों, महिलाओं को आरक्षण दिया। तो ये तमाम बड़े फैसले उनके दौरान लिए गए। और इस बीच देखिए राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बयान सामने आया। कर्पूरी ठाकुर को सम्मान चुनावी निर्णय है, ये कहना है गहलोत का। पहले भी सम्मान दे सकते थे प्रधानमंत्री। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने पर मैं हार्दिक धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं। बिहार के बहुत यशस्वी नेता जिनने पिछड़े और वंचित वर्ग की लड़ाई को सामाजिक न्याय के माध्यम से बहुत बड़ा योगदान दिया, और ऐसे नेता को भारत रत्न की उपाधि देना ये लोकतंत्र को गौरवान्वित करने वाला निर्णय है। को दुरानी जी बहुत महान नेता थे, मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने क्रांतिकारी फैसले किए, उन सब का हम सम्मान करता है, आज तक सम्मान करता है। पर चुनाव के 3 महीने पहले जब मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बने मोदी जी, तब दे सकते थे आराम से। 10 साल बाद में जब चुनाव का मौका है तब आपने फैसला किया, तो आप समझ सकते हो कि इसमें राजनीतिक दृष्टिकोण भी है। इस फैसले के बाद से एक तरफ जश्न है, दूसरी तरफ नई सियासी बहस भी छिड़ गई है बिहार और देश में। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए थे इस चर्चा में, उनका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।